कट शॉर्ट में हम बताएं आदित्य क्या कहना चाह रहा है। आदित्य कहना चाह रहा है कि अगर उड़ान ऊंची भरनी है तो बोझा कम रखो, और ज़्यादा भारी विमान हो जाता है तो भले इंजन में कितनी ताकत हो, ज़्यादा हाइट तक उड़ नहीं पाता है। फ्यूल बराबर रखो, फालतू की चीज़ें कम रखो, तो जितना चाहो उतना ऊंचा उड़ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, बस यही है कट शॉर्ट में। हाँ बोलो। देखो बच्चे, एक सिंपल बात मैं तुमको बता दूं बेटो, देयर इज़ नो परफेक्ट फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ये याद रखना। किसी ने सक्सेस कैसे पाया, किसी ने कैसे पाया, किसी ने कैसे पाया, अगर तुम सबकी स्टोरी सुनोगे सब में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा। तो अपना एक सक्सेस फार्मूला बनाओ। अपना सक्सेस फार्मूला कैसे बनता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि डू नॉट कॉपी एनीबॉडी। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप किसी कॉपी करेंगे तो आप कभी ओरिजिनल नहीं रह पाएंगे। अब कोई तुम्हारा जानने वाला सेलेक्ट हुआ, वो देर रात को पढ़ता है और तुम्हारी आदत है 9:30 बजे लुढ़क जाने की, लेकिन तुम स्ट्रगल कर रहे हो कि भैया पढ़ते थे हम भी पढ़ेंगे, लेकिन तुम ना उसे पढ़ोगे ना सोओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। रात ऐसी कटेगी और सुबह उसी की खुमारी नींद में चढ़ेगी और कोचिंग में भी नींद आ रही होगी। और तो अगर तुम्हारी आदत जल्दी जग के पढ़ने की तो जल्दी सो जाओ और तुम 4 बजे उठ के पढ़ो। जिसमें तुम्हारा माइंड बॉडी कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग ढलो, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखो। बस ये याद रखो कि 24 घंटे में से अपार्ट फ्रॉम कोचिंग कैसे भी करके तुमको मिनिमम 8 घंटे सेल्फ स्टडी का देना है, मिनिमम 8 घंटे। और ये 8 घंटे का हम फिगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कितना भी कोई बिज़ी हो, कितने भी कोचिंग, जब तक कोई दिन भर ना कोचिंग में फंसा बात अलग है, 8 घंटे वो आराम से निकाल सकता है। उसमें तुम्हारा 24 घंटे में सोना भी प्रॉपर हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा। बस ये कि थोड़ा फ़ोन वोन कम चला पाओगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव कम रह पाओगे, दोस्तों यारों से बातें कम कर पाओगे, लेकिन 8 घंटे पढ़ भी लोगे और अपने डे टू डे लाइफ के सारे काम भी कर लोगे और कोचिंग भी कर लोगे। और 8 घंटे से कम कोई पढ़ रहा है तो ये समझ लो आने वाली ज़िंदगी में 18 घंटे लेबरी करने के लिए तैयार रहो। तब तुम्हें लगेगा कि यार 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर ले तो सही रहता। मिनिमम 8 आवर्स का फिगर बना लो। कई बार बच्चे जोश में 12 घंटे पढ़ते हैं, 13 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद 3 दिन तक तान के सो रहे होते हैं। तो ऐसा 3 दिन का जोश, 2 दिन का जोश कोई फ़ायदा नहीं है। रेगुलर नियम 8 घंटे का, वो चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो, चाहे ब्रेक करके हो, मिनिमम 3 आवर की सीटिंग होनी चाहिए। एक बार बैठो 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे तुम्हें बैठना है। 1 घंटे पढ़े फिर उठ के चले गए, फिर 1 घंटा बैठे, वो कोई पढ़ाई नहीं। मिनिमम 3 आवर्स एक बार आप बैठना सीख गए, जिसने एक बार कुर्सी चिपकना सीख लिया वो सिलेक्शन लेके रहेगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और कोई फार्मूला नहीं है इसका। फार्मूला एक ही है कि तुम दिन भर क्या करते रहते हो, पढ़ते हो तो बस तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें क्या मायने रखता है कि आपका गाइडेंस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपके नोट्स प्रॉपर हैं कि नहीं, कंटेंट आपका उस लायक है कि नहीं। देन आपकी वो मेहनत विद डायरेक्शन इक्वल टू रिजल्ट। समझ गए? हाँ, वो यूट्यूब तो एक अलग है, लेकिन हम कुछ यूट्यूब के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम भी उस पर तो हाँ, लेकिन जो है ठीक है, सारे मीडिया सही है, जहाँ से जो ज्ञान मिले, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो। सही है, अपने ऊपर अप्लाई करके देखो तुम किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग चलो। लेकिन मेन मोटिव क्या है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। या पता चला आज हमने केमिस्ट्री वाले सर से 3 घंटे का मोटिवेशन लिया, फिर जाके हमने 2 घंटे बायो वाले सर का से मोटिवेशन लिया, और फिर जब फिजिक्स वाले पास गए तो फिजिक्स वाले सर खुद ही डीमोटिवेट हो गए कि बेटा इतना मोटिवेशन तुमको रोज़ रोज़ कहाँ से दें। समझ गए ना? तो मोटिवेशन 1-2 बार हो गया, लेकिन स्टे मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ। अपने आप से सवाल पूछा करो कि हमको बार-बार मोटिवेशन चाहिए क्यों, ऐसा क्या है जिससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, है कि नहीं? तो मोटिवेशन तो सिर्फ एक होना चाहिए कि एक दिन ऐसा होगा यहाँ पे मैं स्टैटो पहन रहा हूँगा, उसके बाद घर पे हो रहा होगा कि बेटवा सेलेक्ट होएगा वहाँ, कहा हाँ होएगा। अरे हमको पता था बहुत मेहनती है आपका बच्चा। और ये वही लोग होंगे जो कह रहे होंगे इतने साल से पढ़ रहा हुआ तो है नहीं, और जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमको पता था बहुत मेहनती है आपका बच्चा। समझ के सुर बदल जाते हैं, ताल बदल जाती है, लोगों के देखने के लुक्स बदल जाते हैं,
और आप एक अलग लुक ऑफ अलग फील में आ जाते हैं। तो बस यही मोटिवेशन बहुत है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं करके दिखा दूंगा, करके दिखा दूंगी, है कि नहीं? इतनी लाइन बहुत होती है मोटिवेशन के लिए। तो मोटिवेशन के लिए टेस्ट दें, उसका रैंक देखें, रैंक देखें, उस रैंक को अपना जो है मेंटेन रखें, और रैंक अगर डाउन आए तो उससे डिमोटिवेट ना हो, होता रहता है, गिरते रहते हैं, समझ गए? बस इतना याद रखो। आखिरी चलते थे लाइन, शेर जो है हिरन को दौड़ा रहा है, हिरन को शेर दौड़ा रहा है। अगर शेर ने हिरन को पकड़ लिया तो शेर ज़्यादा मोटिवेटेड था, भूखा था, और अगर हिरन ने उसको चकमा दे दिया तो हिरन ज़्यादा मोटिवेटेड था, वो अपनी जान के लिए भाग रहा तो अपने खाने के लिए भाग रहा था। अब तुम देख लो कि तुम कौन सी पोजीशन में हो, कितना मोटिवेटेड हो, क्योंकि हर एक शेर है, हर एक कोई एक हिरन भी है। सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, सबके अपने अपने मेरिट्स हैं, अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अब उसमें आप कितना अपने आप को यूटिलाइज़ करते हो, अपनी ताकतों को, अपनी वीकनेस को कितना कम करते हो, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कितना स्ट्रॉन्ग करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि ये सब अपने इंडिया में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, जगह बनाना बहुत मुश्किल है। जगह बनाने के बाद भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई जगह बना पाएँ। समझ रहे हो बात को? तो इसके लिए एक ही चीज़ होती चाहिए कि एनी हाउ एंड समहाउ आई हैव टू गेट सेलेक्टेड। और जब आप ऐसा सोचते हो तो बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, जिसको बच्चे पूछा करते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर इधर उधर की बातें बहुत आती हैं। इधर उधर की बातें इसलिए आती हैं क्योंकि तुम मोटिवेटेड ही नहीं हो। प्रायोरिटीज़ तुम्हारी क्या हैं, प्राइमरी तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए फ़र्स्ट है और क्या चीज़ तुम्हारे लिए सेकंड है, उसके हिसाब से हर इंसान चलता है। बस और कुछ नहीं है दुनिया में। बाकी तो किसी को मोटिवेट करते रहो दिन भर, सुबह शाम तो मोटिवेट करते रहो, मोटिवेट होता रहेगा। लेकिन असली मोटिवेशन यहाँ होता है, अपने दिल में होता है कि कौन सी चीज़ की वैल्यू आपके लिए प्राइमरी है, कौन सी चीज़ आपके लिए सेकेंडरी है। ठीक है? सक्सेस कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ प्लीज़ गो एड। उसके तुम हमें एक जवाब देंगे बस। अभी एक बच्ची है हमारी, उसका भी वीडियो तुम्हें दिखाएंगे। 12th के साथ उसके आए हैं 686 12th के साथ, और CBSE बोर्ड था 680 इसी साल 2024 में 686 किसके आए हैं? जो 12th में बच्ची है। तो अब कौन ये कह रहा है कि तुम्हारा होना नहीं है? ये किसने कह दिया? उसका हुआ कि नहीं? तुम्हारा अभी 12th हो गया तो फिर तुमने मान लिया कि तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा लोग कहते हैं ना, जो बोल रहा है लोगों का काम है कहना। लोगों का काम क्या है? कहना। उन्हें कुछ तो कहना है, नहीं करें कहेंगे तो मर जाएंगे बेचारे। कुछ तो कहेंगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो भी कुछ कहेंगे, वाह भाई वाह, और सक्सेसफुल नहीं होंगे तो कहें क्या भाई क्या। उनको कुछ कहना है और तुम्हारा काम है सहना। उनका काम है कहना, तुम्हारा काम है सहना। कभी कभी नहीं, हमेशा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबके लिए अपने कान खुले मत रखो। एक होता है सुनना और एक होता है सुनना, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। डोंट लिसन टू एवरीबडी, हियर एवरीबडी। कौन क्या कर रहा है? कान में आवाज़ें आ रही हैं, सही है, सुनो सबकी नहीं। किसी ने कह दिया तो उस पर इफेक्ट हो गए। कुछ भी कह रहा है, कोई बकरा कह रहा है, कहने दो। डोंट लिसन टू एवरीबडी, जस्ट हियर एनीबडी। कोई कह रहा है, कहने दो। समझ गए ना? अभी देखो बच्ची हमारी एक कीर्ति सितानी, वो इस समय निमहैम से कॉलेज MBBS ने किया अपना GSUM से, MS वगैरह किए से वहाँ पर है वो, और अभी हमारे कांटेक्ट में है, मैसेज करती थी। वो सिलेक्टेड है 2014 या 15 की, 12th के साथ। 12th में थी एंड देन शी गॉट सिलेक्टेड, और ये GSUM से उसने MBBS कंप्लीट किया, और अभी भी उसको फिजिक्स के फंडामेंटल्स याद हैं, अभी भी याद है। समझ गए? तो ये तो कहने की बातें हैं, किसका होना है किसका नहीं होना है। तुम बस अपना गाइडेंस प्रॉपर रखो, अपना प्रॉपर टाइम दो, और बॉडी माइंड को रिलैक्स रखो। सही है? जैसे पहले कहते थे हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, अब उल्टा चल रहा है, अ हेल्दी माइंड हैज़ अ हेल्दी बॉडी। इफ़ योर माइंड इज़ हेल्दी
देन यू विल फील हेल्दी, तब आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो माइंड जो है ना, इसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड हेल्दी रखने के लिए कम से कम कंटेंट दिमाग में स्टोर करो, ज़्यादा चीज़ों को लेट गो कर दो, लेट गो। हर एक पे इतना ध्यान लगाओगे तो फिर तो हो चुका। वैसे इतना पढ़ने को हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ने को है, बाकी चीज़ें कहाँ सुनते रहें, समझ गई ना। तो याद रखो 12th के साथ भी सिलेक्शंस होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छी रैंक्स आती हैं, ठीक है। तो कहने वाले तो कहते रहते हैं। एनीबडी एल्स? ठीक है, आई थिंक आज का मोटिवेशन कई महीनों के लिए काफ़ी हो गया ना। बीच में को कुछ डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक। चलो भाई, एक बार और तालियां हो जाएं। ठीक है, चलो चलते हैं। थोड़ी खुश रहो, अच्छे डॉक्टर बनो, खून पीऊ ना बनो।